वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह मेंस का स्पेशल सीरीज है। हम लोगों ने एक मुहिम चला रखा। पहली बात कि अधिकतर लॉ स्टूडेंट ये सोचते हैं कि लॉ पेपर में एवरेज मार्क्स आते, अच्छे नंबर नहीं आ पाते। तो हम लोग का ऐसा विश्वास है कि अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से और सारी चीज़ें क्लैरिटी के साथ लिखें तो लॉ पेपर में आपको साइंस ऐसा नंबर आ सकता है। और उसी एवज में कभी हम लोग स्टूडेंट ने मेंस के आंसर में क्या लिखा वो भी दिखाते हैं, उसे नंबर क्या मिले। और हम लोग ये भी हमारे यहाँ पढ़ाने के बाद उसी टॉपिक से एक क्वेश्चन पीटी का पूछा जाता है। ये कल पढ़ाया गया था। उसी टॉपिक से एक क्वेश्चन मेंस का पूछा जाता और उसी टॉपिक से एक क्वेश्चन इंटरव्यू का पूछा जाता है। तो अभी सेक्शन 10 टीपीए पढ़ाया जा रहा है और उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये रहा आपके स्क्रीन पे। इससे संबंधित मेंस का भी क्वेश्चन है और आपको मैं बताऊंगा कि मेंस में कैसे लिखने हैं। तो पीटी का क्वेश्चन है A, B, C and D effected partition of joint family property and agreed that if any of them should have no issue, he would have no power to sell his share but should leave it to others sharers. A ने बेच दिया। अब करेक्ट आंसर, तो इसका करेक्ट आंसर C है, क्योंकि सेक्शन 10 से ये हिट करता है। तो कंडीशन जो इम्पोज किया गया है वो कंडीशन वाइड है बट ट्रांसफर इज वैलिड। मेंस पार्ट पे हम लोग आते हैं, डिस्कस एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट अपॉन पावर ऑफ एलिनेशन। तो देखिए एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट जो सेक्शन 10 का है, मेंस में लिखने के लिए आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर में हम लोगों का 3 से 4 क्लासेस लगता है, फुल लेंथ 1.5 घंटे की क्लासेज। कभी लंबी भी हो जाती है, कभी शॉर्ट भी हो जाती हैं। तब आपका जाके बेसिक क्लियर होगा और बेसिक क्लियर होगा तभी आप मेंस का आंसर बेहतर तरीके से लिख सकते हैं। आप खुद तय कीजिए कि जब तक आपके पास उस टॉपिक की अच्छी अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी नहीं है तब तक आप आंसर नहीं लिख सकते। ये और इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेंस आंसर राइटिंग अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो स्टेज 1 की टॉपिक पे पकड़ आपकी अच्छी हो, क्लैरिटी अच्छी हो। स्टेज 2 आप आंसर लिखना शुरू कीजिए और स्टेज 3 किसी योग्य या अनुभवी व्यक्ति से इसे चेक कराइए। तो ये हमने कुछ मटेरियल यहाँ पे तैयार किया हुआ है। आप वीडियो को पॉज कर इन मटेरियल्स को नोट डाउन कर सकते हैं। ये आपके एडिशनल रीडिंग और थॉरो कंसेप्ट के लिए ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। कुछ केस लॉ भी हमने लिखा है, रिस्ट्रिक्शंस इसका लिखा है, टेस्ट क्या है ये जानने के लिए कि कौन सा रेस्ट्रेंट एब्सोल्यूट है, कौन सा पार्शियल है। सेक्शन 10 का एक्सेप्शंस क्या है, ये लीज और मैरिड वुमेन के केस में, प्लस ये गवर्नमेंट ग्रांट, आइडल वगैरह के केसेज में ये लागू नहीं होता। ये कंप्रोमाइज और फैमिली सेटलमेंट में भी लागू नहीं होता। अगर ये सारी चीज़ें हम लोग चर्चा करेंगे अभी जस्ट। तो देखिए, अगर छोटी सी बात ये समझना है, जो प्रॉपर्टी का ओनर होता है तो उसके पास अधिकार होता है कि वो प्रॉपर्टी को जिसको चाहे उसे बेच सके। इस बेचने की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के पावर को हम लोग पावर ऑफ एलिनेशन कहते हैं। पावर ऑफ एलिनेशन, तो सेक्शन 10 इस तरह से है, रेस्ट्रेंट अपॉन पावर ऑफ एलिनेशन। मतलब एलिनेशन मतलब ट्रांसफर, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर आप सेल के द्वारा, गिफ्ट के द्वारा, ऐसे तमाम तरीकों से कर सकते हैं। तो अगर ए ने कोई प्रॉपर्टी बी को बेचा और ए ने एक कंडीशन लगा दी कि बी अब इस प्रॉपर्टी को जब भी बेचेगा तो ए या ए के फैमिली को ही बेचेगा, आउटसाइड ए के फैमिली को नहीं बेचेगा।
तो ये रेस्ट्रेंट एक तरह से एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट है, क्योंकि बी का पावर ऑफ एलिनेशन, बी को जो है, बी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बी जब भी ये प्रॉपर्टी बेचेगा ए या ए के फैमिली मेंबर को, ए या ए के फैमिली मेंबर उसे मार्केट वैल्यू ना दें और इस तरह से प्रॉपर्टी ना बेची जाए या प्रॉपर्टी कौड़ियों के दाम में बेची जाए, तो अगर ट्रांसफरी का जो राइट है पावर ऑफ एलिनेशन वो सब्सटेंशियली और कंप्लीटली अफेक्ट होता है। मैं थोड़ा यहाँ पे स्पेस बना लूं। तो जो ट्रांसफरी का जो राइट है, ट्रांसफरी का जो एलिनेशन का राइट है वो कंप्लीटली एंड सब्सटेंशियली अफेक्ट होता है, तो उसको हम लोग एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट कहते हैं। अगर वो कंप्लीटली और सब्सटेंशियली नहीं अफेक्ट होता है तो उसको हम लोग पार्शियल रेस्ट्रेंट कहते हैं। अब कौन सा कंडीशन ट्रांसफरी के एलिनेशन के राइट को सब्सटेंशियली और कंप्लीटली अफेक्ट करता है या नहीं करता है, हम लोग इसके कुछ उदाहरण देखेंगे। मोटी मोटी बेसिक चीज़ें मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, मुझे 10-15 मिनट में ये वीडियो ख़त्म करना है। बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, आप इसे पढ़िए, पहले तैयार कर लीजिए, फिर ये वीडियो देखिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। कोई भी पार्टी आइदर विथ कंडीशन और विदाउट कंडीशन ट्रांसफर की जा सकती है। तो जो कंडीशन है वो सेक्शन 10 में, अगर ट्रांसफरर ए कोई पार्टी बी को बेचता है, इस केस में ए हो गया ट्रांसफरर, बी हो गया ट्रांसफरी, ए कोई ऐसा कंडीशन लगाता है जिससे बी का जो एलिनेशन का राइट है वो कंप्लीटली और सब्सटेंशियली अफेक्ट होगा, तो ये एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट। तो इसमें जो सेक्शन 10 में कंडीशन की बात की गई है, ए ने बी को ट्रांसफर किया ट्रांसफर के बाद, तो सेक्शन 10 का जो कंडीशन है वो सब्सिक्वेंट कंडीशन है। कंडीशन को दो तरह के होते हैं, प्रीसीडेंट जो कि ट्रांसफर से पहले करना होता है, और सब्सिक्वेंट जो कि ट्रांसफर के बाद लागू होता है। तो मतलब ये सारी चीजें बेसिक हैं सेक्शन 10 के लिए। तो अब देखिए, ए ने प्रॉपर्टी बी को बेच दिया, बी ने खरीद लिया, बी मालिक बन गया, बी मालिक है, लेकिन बी को उस प्रॉपर्टी को बेचने का अधिकार नहीं है, तो बी हो जाएगा ऑनर विदाउट राइट। तो ऑनर विदाउट राइट, ऐसे ऑनरशिप का क्या फायदा है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सेक्शन 10, और सेक्शन 10 इसीलिए अगर इस तरह की कोई चीज है तो एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट है और वाइड है। कंडीशन इज वाइड लेकिन ट्रांसफर इज वैलिड, और इसी कारण से ये एक तरह से अत्याचार है बी के खिलाफ, और इसीलिए कहा जाता है कि सेक्शन 10 इज बेस्ड अपॉन इक्विटी, कंसाइंस एंड पब्लिक पॉलिसी। कई सारे केसेस में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ प्रॉपर्टी जो है उसका मोस्ट इसेंशियल है। ऑनरशिप का नेसेसरी इंसिडेंस है एलिनेशन। एलिनेशन हम लोग ट्रांसफर को कहते हैं। तो आप किस बात के ऑनर हो गए? प्रॉपर्टी के बेचने या ट्रांसफर करने का पावर ही आपके पास नहीं है, तो आप हो गए यूजलेस ऑनर। ये मैं आपको देसी तरीके में आपका जो थॉट प्रोसेस और जो कंसेप्ट जनरेट होता है उसके लिए। तो सेक्शन 10 पे इतनी वॉल्यूमिनस चीजें हमने भी थोड़ा लंबा ही मटेरियल बना दिया है आपके लिए, लेकिन सेक्शन 10 को अगर एक लाइन में कहना हो, तो एनी कंडीशन
taking away power of alienation of transferee either completely or substantially is void and is known as absolute restraint। तो आइए इस संदर्भ में हम देखते हैं, थोड़ा सा इसे बढ़ा दें। तो रेस्ट्रेनिंग ट्रांसफरी फ्रॉम एलिनेशन एब्सोल्युटली, ये वर्ड है यही सेक्शन। तो सेक्शन 10 केवल एब्सोल्यूट रेस्ट्रेन की बात करता है, पार्शियल रेस्ट्रेंट के बारे में सेक्शन 10 साइलेंट है। कोर्ट ने हेल्ड किया है कि पार्शियल रेस्ट्रेंट इज वैलिड। और अगर आपको मेंस के बारे में लिखना है तो आप कुछ ऐसा शॉर्टकट आप दीजिए कि आपके छोटे सेंटेंस में एग्जामिनर समझ जाए कि आप थोरो गो थ्रू हैं, आपका बेसिक क्लियर है। तो इसका यही है कि रिस्ट्रिक्टिंग पावर ऑफ एलिनेशन ऑफ ट्रांसफरी, पुटिंग ए कंडीशन, ऐसे समझिए, पुटिंग इम्पोजिंग ए कंडीशन thereby restricting power of alienation of transferee either completely or absolutely is void। और आपको समझाया है कि it is based upon justice, public policy, equity and good conscience। और मेंस आंसर में इंट्रो के कि आप केस से शुरू कर सकते हैं, पेरी वर्सेस डैक्स। मैं थोड़ा इसको अंडरलाइन कर दूं। पेरी वर्सेस डैक्स के केस में लॉर्ड जस्टिस फ्राई ने कहा कि कोर्ट हमेशा एलिनेशन के फेवर में रहती, कोर्ट हमेशा इन एलिनेशन के अगेंस्ट रहती। पावर ऑफ एलिनेशन इसेंस ऑफ वर्शिप है, और वही चीज हमने लिखा है कि एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट कंप्लीटली और सब्सटेंशियली टेक्स अवे द राइट ऑफ ट्रांसफरी। और एक और केस है कि बहुत अच्छा लीडिंग केस है, एट वाटर वर्सेज एट वाटर। अब यहाँ पे आप खुद तय कीजिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। ये केस इसलिए ये जस्ट मैंने स्पेस गलत जगह बना दिया था, ऊपर की एक लाइन कट गई थी। हाँ, अब आप कोई पार्टी जब भी बेचेंगे तो मुझे ही बेचेंगे, मेरे अलावा किसी को नहीं बेचेंगे। तो आप हुए ट्रांसफरी, हमने वो पार्टी आपको इस शर्त पे दी है कि आप जब भी इसे बेचेंगे तो मुझे ही बेचेंगे और किसी को नहीं बेचेंगे। तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। आप मालिक तो हैं इस पार्टी की, आपको जरूरत पड़ जाए तो आप मजबूरन हमें ही बेचिएगा। मैं करोड़ों की पार्टी होगी और मैं कहूंगा कि 5,000 ले लीजिए, तो इस तरह से आप बंध गए। तो इस तरह से वाटर के केस में कहा गया कि एक कंडीशन नॉट टू एलिनेट एक्सेप्ट टू ए पार्टिकुलर पर्सन, वो एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट है। और कोई कंडीशन एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट है या पार्शियल रेस्ट्रेंट, जो शब्द है इंस्ट्रूमेंट में उनके इफेक्ट क्या है उससे पता लगता है। हमने कुछ उदाहरण से यहाँ पे समझाया है कि एक कंडीशन कि ट्रांसफरी शैल नॉट ट्रांसफर द पार्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट। इसको जरा समझिए कि मैं इसीलिए कहता कि लॉ को समझने का प्रयास कीजिए। कोई कंडीशन है कि ट्रांसफरी शैल नॉट ट्रांसफर द पार्टी बाय वे ऑफ गिफ्ट। तो कोई पार्टी है, आप इसका गिफ्ट नहीं कर सकते, बाकी सेल वगैरह जो करना है कीजिए, लेकिन गिफ्ट नहीं कर सकता। तो इसको गिफ्ट के एंगल से देखिए तो ये आपको पार्शियल रेस्ट्रेंट लगेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कि आप इस पार्टी को सेल नहीं कर सकते, गिफ्ट कर सकते, तो बात तो वही हो गई। गिफ्ट आप फ्री फंड में आपको किसी को देना है तो दे दीजिए, आप बेच नहीं सकते। तो अगर
इस कंडीशन 1 का जस्ट अगर उल्टा हो गया तो वो एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट हो जाएगा। इसको समझिएगा, इस पर विचार कीजिएगा। और है इसमें अगर मान लीजिए कि 3 साल तक आप प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते तो ये पार्शियल होगा, लेकिन लॉन्गर पीरियड होगा 20 साल तक का, तो रेनैंड वर्सेस टोरेंजन का केस है, इसमें उसको लॉन्गर पीरियड ऑफ रेस्ट्रेंट को एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट माना गया था। और एक और कंडीशन है कि शैल नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू एनी मेंबर ऑफ पर्टिकुलर पर्सन्स फैमिली। अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आप सोच, लॉ इज नथिंग मोर देन कॉमन सेंस। आप मान लीजिए कि ए ने बी को प्रॉपर्टी दी और कहा कि भाई ब्राह्मण को छोड़ के वो किसी को भी बेच सकता है, तो बी के पास ऑप्शन है और ये पार्शियल रेस्ट्रेंट होगा। लेकिन ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी दी और कहा कि जब भी बेचेगा तो किसी ब्राह्मण फैमिली को ही बेचेगा। पहला है कि ब्राह्मण फैमिली को छोड़ के किसी को भी बेच सकता, तो पहले वाले में ट्रांसफरी के पास ज्यादा ऑप्शन है। लेकिन दूसरे वाले में केवल ब्राह्मण फैमिली को ही बेचेगा, तो बी का राइट सब्सटेंशियली अफेक्ट होता है और ये जो है आपका एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट हो जाएगा। तो ये बेसिक आपका क्लियर। अब 10-15 मिनट के यूट्यूब वीडियो पे तो इतनी सारी चीजें अभी फिलहाल नहीं हो सकती। और इसी तरीके से आप जो राष्ट्रीयन कुछ लीडिंग केसेज है जो राष्ट्रीयन का कि एक कंडीशन है कि पार्टी नन पारसी को नहीं बेची जा सकती, तो ये वैलिड है, बाकी को आप बेच सकते हैं। के मुन्नी स्वामी का लीडिंग केस है, इसमें वुड नॉट, ये पार्टीशन और फैमिली सेटलमेंट में अप्लाई नहीं करता। मतलब सेक्शन 10 is not applicable into partition and family settlement। तो पार्टीशन और फैमिली सेटलमेंट में इसलिए नहीं अप्लाई करता कि पार्टीशन अपने आप में और फैमिली सेटलमेंट अपने आप में, पार्टीशन एंड फैमिली सेटलमेंट इज नॉट द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको जरूर विचार करना चाहिए कि हमारा जो MCQ है PT का, आपने पढ़ा कि पार्टीशन और फैमिली सेटलमेंट में सेक्शन 10 लागू नहीं हो उस केस के मार्फत से। ये भी केस है पार्टीशन का, तो देखिए इसमें एग्रीड लिखा हुआ है, तो एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज दोनों दो अलग अलग चीजें हैं। हाँ, अगर कंप्रोमाइज और फैमिली सेटलमेंट है तो सेक्शन 10 लागू नहीं होगा, लेकिन सिर्फ एग्रीमेंट है तो सेक्शन 10 जो है लागू होगा। और ये केस का फैक्ट वेंकट रमन्ना वर्सेस अनमन्ना के केस से ये क्वेश्चन लिया गया है, लीडिंग केस है, पूछा गया है एग्जाम में। अब आगे हम लोग जो लीडिंग केसेज कर रहे थे, अब देखिए कुछ गवर्नमेंट ट्रांसफर के केस में सेक्शन 10 अप्लाई नहीं करता। गवर्नमेंट ने कोई अगर आपको ग्रांट दिया है तो वहाँ पे सेक्शन 10 अप्लाई नहीं करेगा, ये पहला पॉइंट। ये फैमिली सेटलमेंट और कंप्रोमाइज में लागू नहीं होता। अगर ट्रांसफरी अपने आप कोई वॉलंटरी अंडरटेकिंग देता है कि वो नहीं किसी को ट्रांसफर करेगा, जैसे ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी दी, बी ने खुद ही एग्री किया कि बी जब भी बेचेगा तो ए को बेचेगा, तो यहाँ पे ट्रांसफर इज बाउंड बाय लॉ ऑफ एस्टॉपेल।
और यहाँ पे सेक्शन 10 लागू नहीं होगा, क्योंकि इसलिए नहीं लागू होगा कि सेक्शन 10 जो है ट्रांसफरर के कंडीशन को के बारे में बताता है, और इस केस में ट्रांसफरी ने खुद ही अपने ऊपर कंडीशन लगाई है, ट्रांसफरर का कंडीशन नहीं था। तो इस तरह से आप कुछ वैरायटी देते हुए आप कर सकते हैं। एक केस है कि भाई एब्सोल्यूट रेस्टेंट या पार्शियल रेस्टेंट क्या है, तो घियासीराम वर्सेस शहाबुद्दीन के केस में कोर्ट ने कहा कि इफेक्ट ऑफ ऑल द कंडीशन देखना है कि ट्रांसफरी का राइट कंप्लीटली या पार्शियली अफेक्ट होता है। अगर कंप्लीटली होता है तो ये एब्सोल्यूट रेस्टेंट है, और पार्शियली होता है तो ये आपका पार्शियल रेस्टेंट है। पार्शियल रेस्टेंट इज वैलिड। सेक्शन 10 का 2 एक्सेप्शन है। लीज के केस में सेक्शन 10 अप्लाई नहीं होगा। मैरिड वुमेन को कोई प्रॉपर्टी दी जाती है तो और मैरिड वुमेन को कोई प्रॉपर्टी इस शर्त के साथ दी जा सकती है कि वो 20 साल तक नहीं बेचेगी। हमारे सिस्टम में अब जैसे हस्बैंड मिल गया शराबी, वो सारी चीजें बेच के शराब पी रहा, तो इस तरह का प्रबंध इसलिए लगाया गया, उस मैरिड वुमेन के भले के लिए लगाया गया। कोई प्रॉपर्टी आइडल को डेडिकेटेड है तो उस पे भी सेक्शन 10 लागू नहीं होता, क्योंकि सेक्शन 10 लागू होता है ट्रांसफर इंटर विवोज। तो ये सारे बेसिक्स क्लैरिटी के साथ अगर क्लियर हैं तो आप मेंस में बहुत बेहतरीन लिख सकते हैं। इनको रट्टा आप मारिएगा तो इन चीजों को नहीं समझ पाइएगा। याद करने में जितना आपको रट्टा मारने में समय लगता है, कंफ्यूजन होता है, उससे बहुत कम समय में आप इनके लॉजिक को समझ सकते हैं। लॉजिक को समझेंगे तो जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, एरर के चांसेस नहीं होंगे। तो कमिंग टू फाइनल कंक्लूजन कि क्वेश्चन है मेंस का कि डिस्कस द एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट अपॉन पावर ऑफ एलिनेशन। 10 नंबर का क्वेश्चन है। मैं हर वीडियो में आपको कहता कि आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर पढ़ें। क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो आपका आंसर रेलिवेंट होगा। ये सिर्फ एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट पूछा जा रहा। अब आप आंसर लिखने बैठे, आप पार्शियल रेस्ट्रेंट भी एक्सप्लेन करने लगे। अगर पार्शियल रेस्ट्रेंट के बारे में आप कुछ लिखते हैं तो आप खुद तय कीजिए कि आपका ये आंसर रेलिवेंट होगा या इररेलिवेंट होगा। तो इसीलिए आप क्वेश्चन को जरूर 2-3 बार पढ़ें बिफोर राइटिंग एनी आंसर। तो आप इसमें जो केसेज हैं एब्सोल्यूट और पार्शियल रेस्ट्रेंट दोनों के हैं, तो आपको सिर्फ एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट आप इस तरह से बिगिन कर सकते हैं। लॉर्ड जस्टिस फ्राई का कोर्ट डैक्स वर्सेस पेरी के केस में कि एलिनेशन जो है इसेंस ऑफ ऑनरशिप है, ट्रांसफरी के राइट को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। और सेक्शन 10 यही बात कहता है कि कोई ट्रांसफर में अगर ट्रांसफरर ये कंडीशन लगाता है कि और उस कंडीशन से ट्रांसफरी का पावर ऑफ एलिनेशन कंप्लीटली या सब्सटेंशियली अफेक्ट होता है, तो दैट इज एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट, और ये एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट वॉइड और इन कंट्रावेंशन ऑफ दैट एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट अगर प्रॉपर्टी इज फर्दर ट्रांसफर तो दैट ट्रांसफर इज वैलिड। आप इसका टेस्ट लिख दीजिए। 10 आपको हमेशा ध्यान रखिए कि कितने मार्क्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो जो आपके पास पेज अवेलेबल है, आपको पिछले वीडियोज में बताया गया है, कोई क्वेश्चन 10 नंबर का है तो आप उसे कितने स्पेस में लिखेंगे। कोई क्वेश्चन 25 मार्क्स का है तो कितने स्पेस में। अगर ये राइट शॉर्ट नोट्स अपॉन एब्सोल्यूट रेस्ट्रेंट 5 नंबर का केवल क्वेश्चन,
तो उसमें कि restraining power of alienation of transferee either completely or substantially। मैं एक लाइन आपको लिख के दिखाता हूँ, हमें थोड़ा सहयोग कीजिएगा, क्योंकि मेरा इरादा ये है आपके बेसिक्स को, आपकी क्लैरिटी को। अब वीडियो लंबी होती है, तो अब लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है, लॉ में जल्दबाजी, ड्राइविंग में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, आते वक्त भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, बोलने वक्त भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, लॉ पढ़ते वक्त भी जल्दबाजी। मैं थोड़ा आपसे हंसी मजाक लाइटर मोड में कर रहा हूँ, इग्नोर करेंगे मुझे। तो देखिए, अगर 5 नंबर का ये क्वेश्चन है तो इसको आप ऐसे, रेस्ट्रेनिंग पावर ऑफ एलिनेशन ऑफ ट्रांसफरी either completely or absolutely यहाँ पे अब लिख देता हूँ, जगह नहीं है, either complete यहाँ पे लिखता हूँ, और absolutely is known as absolute restraint, which is wide under सेक्शन 10 TPA। आप देखेंगे सेक्शन 10 7 8 10 लाइन में, जो भी लाइनों में लिखा हुआ है, आप इसको एक दो छोटा सा इलस्ट्रेशन से, कि ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे और कंडीशन लगाया कि बी इस प्रॉपर्टी का चाहे तो गिफ्ट कर सकता, सेल नहीं कर सकता। मतलब बी चाहे तो गिफ्ट कर सकता लेकिन सेल नहीं कर सकता बी। तो इस तरह की प्रॉपर्टी से कि भाई आप बेच नहीं सकते, किसी को देना है तो ऐसे दे दीजिए, तो बी का जो राइट है कंप्लीटली और सब्सटेंशियली अफेक्ट हुआ। लेकिन अगर ये कंडीशन है कि एक गिफ्ट नहीं करेगा, सेल करना चाहे तो कर सकता, तो बी गिफ्ट नहीं करेगा, ये भी एक तरह का रेस्ट्रेंट है, लेकिन ये पार्शियल। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन कर दीजिए, 2-4 केस लॉ लिख दीजिए। 5 नंबर का है उसमें केस लॉ नहीं, 10 नंबर वाले में 3-4 केस लॉ लिख दीजिए, स्पेस पूरा कर दीजिए। लास्ट में कंक्लूजन में आप की जो ट्रांसफरी के राइट को कंप्लीटली और सब्सटेंशियली रेस्ट्रेन नहीं किया जा सकता, ये जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस पे बेस्ड है। इस तरह से आपका बेहतर आंसर हो गया। मैं कल भी सेक्शन 10 से ही थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन पूछूंगा। अगर आप हमारे ग्रुप में, हमारे यहाँ एकेडमिक ग्रुप हैं टोटली, अगर आप हमारे ग्रुप में शामिल हो गए, ऐसे DTS डेली टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, अपनी मेंस वगैरह ये सारी चीज़ें कुछ जानकारी लेना चाहते हैं आप, तो ये फ्री ग्रुप है DTS। इसमें क्वेश्चन रेगुलर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आप इसे पढ़िए, शाम में वीडियोज को देखिए, आपको लाभ ही लाभ होगा इसमें। तो अगर आप इस सर्विसेज से जुड़ना चाहते हैं तो 9262810582 पे अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम लिख के हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, आपको हमारे CLC ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अंत में यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हम जब कभी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो इस तरह की बनाए तो सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन, बाय बाय।